जर्नी है मुंबई से गुजरात, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच चुका है। मतलब जहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाका है, हम उसको सेवन सिस्टम बोलते हैं। तो वहां पे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे सेवन सिस्टम, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है। ऐसे एरिया में जाके उन्होंने बहुत ही अच्छा नेटसप का एक ब्रांड वहां पे खड़ा किया है। तो ऐसे हमारे किशोर परब सर, आज की तारीख में देखा जाए तो अस्मिता और सक्षम का सही कॉम्बिनेशन अगर किसके टीम में है तो वो है किशोर परब सर के टीम में। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे करोड़पति लीडर है, उनके डाउनलाइन में उभरते हुए करोड़पति लीडर है, कोई सीएमडी प्लस लीडर है, बहुत बड़े बड़े सक्षम वाले लीडर है। लेकिन किशोर परब सर का अंदाज ही कुछ अलग है, उन्होंने डायरेक्टली अस्मिता को करोड़पति तक पहुंचाया। ऐसा हमारे उनके डाउनलाइन में उषा भानुशाली मैडम करके, वो नेटसप की फर्स्ट अस्मिता करोड़पति लीडर है। मतलब यहाँ पे सक्षम और अस्मिता का सही कॉम्बिनेशन उनके टीम में आपको मिलने को मिलेगा। उनके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस नेटसप का है, और उस एक्सपीरियंस का आज हम थोड़ा टेस्ट करेंगे। मतलब ये हमें कैसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी टीम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस बिजनेस बेसिक्स टॉक शो वॉल्यूम 3 की तरफ। तो ज्यादा समय न लेते हुए ये प्रोग्राम मैं सोमेश्वर पांचाल सर को हैंड ओवर करता हूँ। सोमेश्वर सर, ओवर टू यू। Thank you, Amit sir, and welcome to you all for बिजनेस बेसिक्स के तीसरा वॉल्यूम। आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के इस वॉल्यूम 3 में। मैं आज कुछ सवाल पूछने वाला हूं। आज मेरे साथ मेरे मतलब नेटसर्व के करोड़पति लीडर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं सर। मिस्टर किशोर परब सर, कि आपको मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि नेटसर्व प्रोडक्ट्स खरीदी करने के बाद बिजनेस करना कंपल्शन है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है सोमेश्वर सर। ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले, ये आज के प्रोग्राम में जो करीबन 900 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे, उन सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग पिछले 3 दिनों से ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ये सवाल जवाब कार्यक्रम आप अच्छी तरह से सुन रहे। आप सभी लोग महत्वाकांक्षी हो, अब बिजनेस बढ़ाना है, इसीलिए ये कंटिन्यूस 3 दिन ये प्रोग्राम आप सुन रहे हो। तो आपका आज का दिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो सभी का वापस एक बार स्वागत करता हूँ और आपके सवाल के जवाब के ऊपर जाता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है कि बिजनेस करना कंपलसरी है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं है। कि नेटसप एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कंपल्शन नेटसप डायरेक्ट सेलर के ऊपर करती नहीं है। अभी हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो भी लोग ये प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं, तो नेटसप की खासियत क्या है, तो यहाँ पे लोग एज अ प्रोडक्ट यूजर करके आ सकते हैं। मतलब क्या है कि इनको लगता है कि मुझे लाइफ टाइम डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहे, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे, मेरे जरूरत के प्रोडक्ट मिल रहे, तो ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ इस्तेमाल करते रहूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं बिजनेस करूंगा नहीं, तो भी चलने वाला है। कोई आता है, किसी को लगता है कि ये प्रोडक्ट में किसी को रिटेल करूं तो भी चलेगा, या कुछ लोगों को लगेगा कि इसका मुझे बिजनेस करना है तो भी कर सकते। किसी भी प्रकार का कंपल्शन नेटसप कभी भी किसी भी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर नहीं करती है। मतलब सर, आपका कहना है कि नेटसप का जो बिजनेस सिस्टम है, इस सिस्टम में कंपल्शन का कोई नाम नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। वर्ड नहीं है, ये आपका कहना है? यस सर। ग्रेट। मतलब यहाँ पर कोई भी बिजनेस कर सकता है बिना कोई मतलब कंपल्शन के। और वेरी गुड सर, ये बहुत सही सवाल का जवाब आपने दिए। मैं जाता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल ये रहेगा सर, नेटसप में बिजनेस करने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है क्या? क्योंकि जैसा आपने बताया, बिजनेस तो फ्री है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, लेकिन पैसा मैं किस काम के लिए दूं? मतलब आप जो कहना चाहते हैं कि नेटसप में ज्वाइन करने के लिए जो पैसा दे रहे, ये क्यों दे रहे, ये आपका कहना है। यस यस, तो ये एग्जैक्टली। बहुत ही उचित सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जो पैसा यहाँ पे दे रहे, ये नेटसप के प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पैसा दे रहे। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, या डायरेक्ट सेलिंग है या कोई भी बिजनेस है, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे स्टार्टर किट लेना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कंपल्शन या कायदा नहीं है, और ये कायदे के तहत ही नेटसप कंपनी लास्ट 20 सालों से काम कर रही है।
आप जो भी पैसा दे रहे ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मतलब इसका मतलब क्या है कि नेटसप ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं आपके जरूरत के है, आपने टूथपेस्ट खरीद रहे, आप सोप खरीद रहे, या आप किसान हो तो आप बायोफिट के प्रोडक्ट खरीद रहे, तो आपने सिर्फ दुकान को चेंज किया है। मतलब जैसे मैं किसी दुकान में जा रहा हूँ और वहां से जाके मैंने एक टूथपेस्ट खरीदा और मैंने पैसा दिया, तो सेम आप नेटसप में कर रहे हो। और नेटसप यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि आप जो दाम दे रहे, जो पैसा दे रहे, उससे ज्यादा के प्रोडक्ट दे रहे, मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे, उल्टा हमारा पैसा आपके पास जा रहा है, हम एक्स्ट्रा पैसा आपको प्रोडक्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि आप जो है जो भी पैसा दे रहे ये नेटसप के प्रोडक्ट परचेस करने के लिए दे रहे, बाकी कुछ नहीं है। और बिजनेस तो फ्री में, मतलब मैं नेटसप में ज्वाइन करता हूँ, नेटसप में ज्वाइन करने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन का कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे उस दाम का पैसा, उस दाम का मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है वापस। yes, तो वो उसका पैसा है। एक्सेलेंट। उससे ज्यादा दाम का दे रहे, उतना दाम का नहीं, उससे ज्यादा दाम का दे रहे। अच्छा, ओके ओके, बहुत खूब। सर और भी कुछ सवाल है, क्योंकि आज हमारे साथ अराउंड करीब 1000 लोग हैं, तो उनकी ओर से मैं एक सवाल पूछता हूँ। इवन आई एम आल्सो एज अ गेस्ट करके मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेटसप बिजनेस करने के लिए कोई उम्र की सीमा, मर्यादा है क्या? अगर है तो क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मैं भारत सरकार के अगर नियमों का देखता हूँ तो यहाँ पे 1986 में 1986 का चाइल्ड लेबर एक्ट है, और ये लेबर एक्ट क्या कहता है कि 18 साल के नीचे वाले व्यक्ति को यहाँ पे काम पे लगाना या उसको काम के बदले में पैसा देना ये नहीं हो सकता है। इसीलिए 18 साल के ऊपर वाले लोग ही ये बिजनेस कर सकते हैं। तो नेटसप भी ये कानून का, ये कायदे का सहे दिल से स्वागत करके हम यहाँ पे 18 साल के ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति, जो भी जीवित इंसान है, ये नेटसप का बिजनेस कर सकता है। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे पास 70 साल के ऊपर के नटू भाई चौहान साहब है, ये भी नेटसप का बिजनेस कर रहे। कोई 25 साल का कर रहे, कोई 40 साल का कर रहे, कोई 50 साल वाले भी ये बिजनेस कर रहे। यही नहीं कि ये बिजनेस की और खासियत क्या है, हमारा ये बिजनेस पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता है। हमारा ये बिजनेस शहरी भागों वाले लोग भी कर सकते हैं या ग्रामीण लोग जो है वो भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं है ऐसे लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अमीर भी कर सकता है और गरीब भी ये बिजनेस कर सकता है। सिर्फ 18 साल के ऊपर की उम्र होना ये अनिवार्य है, और भारत का नागरिक होना ये बहुत जरूरी है। मतलब ये तो सही बात है सर, एज पर गवर्नमेंट रूल 18 साल से पहले कोई बिजनेस या कोई धंधा कर नहीं सकता है, क्योंकि वो एज पर द एक्ट ऑफ चाइल्ड, जो लेबर एक्ट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 साल से पहले, मतलब 18 साल के बाद एंड तक, मतलब वो जब तक जीवित रहता है तब तक वो नेटसप का बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही। तो नेटसप में काम करने के लिए लोगों को उत्सुक रहेगा, तो ऐसी बातों को लेके मैं और एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। यस, मैंने एक तरह का बिजनेस ऑलरेडी पहले से शुरू किया है। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस सर, बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ सर, मेरा ऑलरेडी पहले से मेरा एक बिजनेस शुरू किया है। मैं कैसा ये बिजनेस को मतलब ये बिजनेस को मैं कैसा ये मैनेज कर सकता हूँ? मुझे मतलब ट्रेनिंग, किस टाइप की ट्रेनिंग मिल जाएगा? ओके, देखो सबसे पहले अगर देखते हैं तो अगर आप ये बिजनेस करें, शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस का या इस तरह का बिजनेस आपने नहीं किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बकायदा नेटसप ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। देखो एक चीज है, अगर मैं कहीं पे भी जॉब करने जाता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये फ्रेशर हूँ, तो वहां पे भी मुझे मेरे जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं खेती कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में कर रहा हूँ, तो मुझे वहां पे भी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं साइकिल भी चलाना है मुझे, तो ये साइकिल चलाने का भी ट्रेनिंग लेना मुझे बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह से नेटसप यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप जो भी हमारा जो बिजनेस है, भले आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग दे रहे हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप नए हो, आपको कुछ भी पता नहीं, तो आपको बिजनेस करना है, तो हमारा फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट होता है जो नए लोगों के लिए ये बिजनेस कैसे करना है, ये बिजनेस क्यों करना है, ये बिजनेस का डेप्थ क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो अटेंड करना जरूरी है। अगर आप यूजर और रिटेलर से, तो हमारे अलग अलग एरिया में, अलग अलग जोन में
या रीजन्स में हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलते हैं हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अटेंड करके आप आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो। हमारे बिजनेस ट्रेनिंग होते, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते, अलग अलग अचीवमेंट के बाद भी आपको ट्रेनिंग मिलते हैं। तो यहाँ पे आप आज से जुड़ने के बाद जब तक आप ये बिजनेस करना चाहते हो, अलग अलग मॉड्यूल से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री में किया जाता है, कोई भी चार्ज उसका नहीं लगता है यहाँ पे। मतलब सर यहाँ पर नेटसप में तो ज्वाइन करने के बाद मतलब मेरा कुछ तो बिजनेस था, बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ और नेटसप में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम क्या करना है उसके लिए प्रॉपर बिजनेस सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। लाइक आपने जैसा बताया एफडीएम फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर में, जहां से लेके मेरा करियर का शुरुआत होता है नेटसप में। ओके ओके Yes. सर, और एक सवाल है आपके लिए, मतलब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो ऑलवेज हमारे मन में आता है। जैसा ऐसा बिजनेस करने के लिए जब सोचते हैं तो ये सवाल दिमाग में आता है, सर एक क्या चेन सिस्टम वगैरह है क्या? मतलब जैसा होता है ना चेन लिंक, ऐसा कुछ ऐसा इसी टाइप का बिजनेस है क्या सर ये? आपने एकदम सही सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल सबसे पहले आता है कि ये चेन है। तो ये चेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये होता क्या है कि हम ये जो बिजनेस है ये लोगों के थ्रू करते हैं। मतलब क्या है कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मुझे पसंद आ गया, मैं लोगों को बता रहा हूँ, उनको पसंद आ रहा है तो वो लोगों को बता रहे। इसकी वजह से लोगों ने इसका नाम चेन रख दिया। लेकिन एक सिस्टम है, यह सिस्टम का जो है वो किसी को नाम याद नहीं आता है, लेकिन वो चेन दिखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां की है। चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ चेन कहाँ पे नहीं है। उदाहरण के तौर पे है कि मैं एक सोप खरीदने जा रहा हूँ एक रिटेल स्टोर पे। अब ये रिटेल स्टोर वाला ले रहा है किससे? होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से, स्टॉकिस्ट से, C&F से, उसके पास कंपनी से आ रहा है। मतलब ये भी एक प्रकार का चेन ही है। यहाँ पे लोगों को ये नहीं आता है, ये भी एक पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि चलो चेन है, मान लिया हम लोग, गलत क्या है? पूरी दुनिया में अगर देखते हैं तो हर जगह पे चेन है। उदाहरण लेते हैं हम लोग, सही बात। हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत सरकार चल रहा है आज, किस तरह से चल रहा है? हमारे राष्ट्रपति जी है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी है, कैबिनेट मेंबर्स है, अलग अलग खासदार है, आमदार है, कॉर्पोरेटर्स है। ये क्या चल रहा है? ये भी एक चेन ही है। अगर मैं जॉब करता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, तो मुझे रिपोर्टिंग किसको करना है? मेरे सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको रिपोर्टिंग कर रहा है? मैनेजर्स को। मैनेजर जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर से, सीईओ से। मतलब ये बॉस तक क्या है, ये भी पूरा चेन ही है। वहां पे कोई नाम नहीं दे रहा है। चलो वो तो छोड़ दीजिए, चलो हम अपनी बात करते हैं। मैं जो जन्म लिया हूँ, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये क्या है? ये भी तो चेन है सोमेश्वर साहब। तो यहाँ पे उसको कोई चेन नहीं बोलता है, लेकिन इस तरह के बिजनेस को ही लोग बोलते हैं कि चेन है। और खराबी क्या है? पूरी दुनिया चेन पे चल रही है, ये सृष्टि भी चेन पे चल रही है। उदाहरण उसका भी लेता हूं मैं कि किसान जब एक बीज जब जमीन में बोता है ना, तो उसके 1000 दाने बना के निसर्ग दे रहा है हमें। तो ये चैन के अलावा पॉसिबल ही नहीं होता था, खाना ही नहीं मिलता था। तो कोई खराबी नहीं है। मैं बोलता चलो चैन है, लेकिन ये चैन की वजह से आज हजारों लोग, लाखों लोग चैन की सांसें ले रहे हैं, चैन के पैसे ले रहे हैं, अपने आजादी कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो कोई भी खराबी नहीं है इस बिजनेस में। क्या बात है, ये बहुत ही सही जवाब आपने दिए सर। यहाँ पर बहुत मतलब कुछ वर्ड्स में दोहराता हूँ कि हर फैमिली में भी चैन है। हर मतलब अगर हमारे कंट्री का अगर जो राष्ट्रपति है वहां से लेके चैन है, हमारा ट्रेडिशनल मार्केट चैन है, तो क्यों ना ये डायरेक्ट सेलिंग चैन नहीं होना चाहिए? मतलब चैन इस वर्ड को मिसयूज किया गया है कुछ लोगों ने। सही जवाब है। बहुत ही सही सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये आंसर आपकी। और ऐसे बहुत सारे सवाल है, मैं आपको आज बहुत सवाल पूछने वाला हूँ। नया सवाल की ओर जाता हूं मैं। सर आपकी कंपनी इतना पैसा कैसे बांटते हैं? बहुत सारे लोगों को, एक आम इंसान जब ये बिजनेस में जब ये आता है तो उसके दिमाग में यही वापस वही है कि चैन, इतने सारे लोग हैं तो पैसा कैसे बांटेंगे? देखो, ये पैसा बांटने का एक सिस्टम है। ये सिस्टम के अलावा ये पैसा बांट ही नहीं सकते। और हम देख रहे हैं सब कंपनी लास्ट 20 सालों से, तो 20 सालों से बांटते आ रहे। तो यानी एक परफेक्ट सिस्टम है। ये 20 साल ही नहीं, आने वाले हमारे जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा नेक्स्ट जनरेशन। यानी कंपनी की सोच क्या है? आने वाले अगले जनरेशन तक, उसके अगले जनरेशन तक बांटना है। तो एक परफेक्ट सिस्टम नेटसप ने बनाया है। चलो हम इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं कि कैसे बांटा जाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि हम प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो ये वापस रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, C&F, इनके जरिए प्रोडक्ट आ रहा है। तो C&F से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का जो जरिया है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा इसमें है प्रोडक्ट प्रमोशन। ये कौन कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट मीडिया, यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ये क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यानी जो प्रोडक्ट आज जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉस्ट लग रहा है तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोडक्ट प्रमोशन करके कस्टमर तक जो पहुंचता है, तो जो 20 रुपए का प्रोडक्ट है ये करीबन 90-100 रुपए तक पहुंचता है। तो बीच का जो 70-80 रुपया है ये लोगों में बांटा जाता है। तो उसी तरह से नेटसप ने क्या किया है कि ये जो खर्चे है, ये जो लोगों को बांटना था, ये नेटसप ने क्या किया कि ये जो आम इंसान है यही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, यही प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है। और ये प्रोडक्ट का प्रमोशन अगर एक आम इंसान कर रहा है वो यूज करने के बाद, तो नेटसप क्या सोच रहा है, क्यों ना हम लोग ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन का पैसा इन्हीं लोगों में दे दे। तो और कुछ अलग नहीं किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सेलिब्रिटी लोग देखते हैं, ये प्रोडक्ट कभी यूज भी नहीं करते, मेरे सौंदर्य का राज बोलते हैं, सच में इनका सौंदर्य ऐसे प्रोडक्ट से हुआ है क्या? ये तो क्या है, संशोधन करने वाली बात हो चुकी है, रिसर्च करने वाली बात है। लेकिन हमारा एक आम इंसान जो है ये प्रोडक्ट का प्रमोशन खुद ब खुद करा। आप देखिए, आपको गाड़ी की जरूरत है, कौन प्रमोशन करेगा? आप आपके दोस्त को पूछोगे कौन सी गाड़ी ले लो। आपको टीवी खरीदना है, आप आपके दोस्त को पूछोगे कौन सा लेना है। और ये जब बताते हैं, दुकान से लेते हैं, तो जो वो बताने वाला है उसको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो सेलिब्रिटी है उसको मिलता है। और यही पैसा हम हमारे सिस्टम से दे रहे, ठीक है। इसकी वजह से ये सिस्टम प्रॉपर होने की वजह से ये पैसा लोगों में हम लोग प्रॉपर तरीके से बांट सकते हैं। सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं है। सर मतलब आपका कहने का इंटेंशन ये है कि आप अननेसेसरी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हो। जो आपके डायरेक्ट सेलर्स है या आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इन्हीं लोगों को आप सेलिब्रिटी मानते हो और इन्हीं लोगों को आपके ब्रांड एम्बेसडर मानते हो। तो इन्हीं लोगों के ऊपर आप खर्चा करते हो। बहुत बिल्कुल, सही सोच। हमारे जो डायरेक्ट सेलर है यही हमारे कौन है? अमिताभ बच्चन जी है, यही हमारे ऐश्वर्या राय जी है, यही हमारे अक्षय कुमार है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये रियल में प्रोडक्ट परचेज कर रहे, प्रोडक्ट सेल कर रहे, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे। सर बहुत ही सही जवाब दिया आपने, मतलब इट्स अ ब्रिलियंट आंसर मैं बोल सकता हूं। सर मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर मैं क्या है बिजनेस पार्ट टाइम में कर सकता हूं क्या? यस, बिल्कुल। एक बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। मैं एक बात का आपको जवाब देना चाहूंगा। देखो, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एक मानसिकता है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये बिजनेस अगर करना है तो मेरे पास क्या है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए। अब ये 24 घंटों में मैं मेरे कामकाज के लिए 8 से 10 घंटा खर्चा कर रहा हूँ। मैं सोने के लिए, मेरे पर्सनल काम के लिए करीबन मैं 12 घंटा दे रहा हूँ। मैं बाकी चीजों के लिए 2 घंटा दे रहा हूँ। तो मेरे पास 4 घंटा जो बचता है, ये 4 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टाइम पास करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इधर उधर की बातें कर रहा, टीवी देख रहा, ये कर रहा। जो टाइम पास हो रहा है वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए उसको टाइम पास कहा जाता है। तो ये जो टाइम पास हो रहा है, ये समय अगर मैं नेटसप के लिए देता हूँ और सिस्टम से काम करता हूँ, यानी क्या, रोज प्रॉपर गेस्ट वेबिनार करे, गेस्ट को मिले, 1 to 1 करे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दे, तो ये 4 घंटे में भी मेरा काम हो सकता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं पहले ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ और मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, उससे ज्यादा पैसा अगर मुझे नेटसप से आएगा तो मैं फुल टाइम तो करने ही वाला हूँ। तो ये पार्ट टाइम और फुल टाइम ऐसा कुछ नहीं है। फुल टाइम करना है तो वो भी सिस्टम में, पार्ट टाइम करना है तो भी एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर मैं फुल टाइम कर रहा हूँ और घर पे पड़ा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब फुल टाइम नहीं हो रहा है। मैं सिस्टम क्या यूज कर रहा हूँ, मैं रोज मेरे गेस्ट कवर हो रहे हैं क्या, लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है क्या, लोगों को सपोर्ट मिल रहा है क्या, उसके साथ लोगों के सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पार्ट टाइम और फुल टाइम ऐसा कुछ है नहीं। मतलब पार्ट टाइम फुल टाइम काम करने का कोई मतलब ऐसा यहाँ पर डिफरेंशिएशंस नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी कैसा भी काम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। एक्सीलेंट सर। और एक सवाल है, बहुत ही मीठा सवाल है नेटवर्कर के लिए या नेटसर्व के नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए। सर अगर मेरा नेटवर्क कहीं जाके रुक गया, अगर मेरा मतलब मैं मेरे नेटवर्क को आगे बढ़ा नहीं पाया, तो क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। नेटवर्क में
तो क्या आगे क्या होगा सर? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस करने जाए, अगर ये बिजनेस मैं सिस्टम से कर रहा हूँ, मैं रेगुलर कर रहा हूँ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस रुकने का सवाल ही नहीं आता। अब ये बिजनेस रुकता किसका है? सबसे पहले ध्यान देना है कि ये बिजनेस रुकता है, समझो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है और वो अपने अपलाइन का नहीं सुनते हुए खुद के मर्जी के हिसाब से अगर काम करता है, तो उसका नेटवर्क रुकने का सवाल आता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनियों का एक्सपीरियंस लेके ये नेटसप में ज्वाइंट हो जाते हैं। अभी ये वहां का जो सिस्टम है, अगर वो नेटसप में लगाने की कोशिश करेंगे, नेटसप में अपनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही चीज करना है कि जो कंपनी का सिस्टम है, जो अपलाइन ने जो सिस्टम लगाए, ये सिस्टम के हिसाब से अगर काम करते तो नेटवर्क रुकने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरी चीज, ये लोगों का बिजनेस है। आज भारत में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर मेरा नेटवर्क भी रुक जाता है, तो अपलाइन यहाँ पे कॉपरेशन करने के लिए है, कंपनी कॉपरेशन करने के लिए, और ये बिजनेस ही कॉपरेशन का है। अगर कहीं पे कुछ रुक जाता है, तो हम लोग अच्छे सपोर्ट लेके ये बिजनेस को आगे गारंटेड बढ़ा सकते। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी बिजनेस रुकने वाला नहीं है। मतलब सर मेरा बिजनेस अगर रुक गया, अब भी ऐसा अगर मेरा मन में आया, तो यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है, मतलब सीनियर बिल्कुल से लेके पूरे कंपनी मैनेजमेंट तक सब आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब मुझे सपोर्ट करेंगे अगर मैं मेरा कुछ गड़बड़ हुआ तो। दैट्स अ मैं यहाँ ग्रेट पे एक एनफ चीज सर। क्लियर करना चाहता हूँ मैं सर। देखिए, हाँ सर। अगर मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ और वो बिजनेस मेरा नहीं हुआ, मेरा बिजनेस उधर रुक गया, तो वहां पे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, वहां पे समझाने के लिए भी कोई नहीं है। लोग तो चाहते हैं कि वो बिजनेस बंद हो जाए ताकि उसका जो ग्राहक है मेरे पास आ जाए। लेकिन ये जो बिजनेस है, नेटसप के बिजनेस में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, रीजनल मैनेजर से, जोनल मैनेजर से, जोनल ओसीएम से, रीजनल ओसीएम से, ये हमें सपोर्ट करते हैं हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। एक दूसरे को कोऑपरेट करने का बिजनेस है, और दुनिया में इसके जैसा बिजनेस कहीं पे भी नहीं है। उसकी वजह से तो 20 साल हम लोग चलते आ रहे हैं ना। बिजनेस रुकता था तो कंपनी बंद हो जाती थी, नहीं हुई है। सही बात है, सही बात है सर। सर इस बात को लेके मैं और अगला एक सवाल पूछता हूँ आपको। सर मैंने अभी नेटसप का काम स्टार्ट किया, नेटसप में ज्वाइन किया। नेटसप में ज्वाइन करने के बाद जैसा आपने बताया कि यहाँ पर दो टीम होता है, टीम 1 टीम 2। अगर मेरा एक टीम में लोग बहुत अच्छे जुड़ गए और एक टीम में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो मुझे पैसा मिल सकता है क्या सर? सबसे पहले ये बिजनेस प्लान की, नेटसप के बिजनेस प्लान की ब्यूटी को समझना जरूरी है। ये दुनिया का एकलौता ऐसा प्लान है जहां पे आपको रीपर्चेस इनकम भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन में आ रहा है। मतलब उदाहरण के तौर पे कि मेरा एक टीम चल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है ये कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, ये लैप्स होता नहीं है। अगर मान के चलो कि मेरा एक टीम से 1 लाख का बिजनेस आ रहा है और दूसरे मैंने खुद के लिए मैंने 10,000 रुपीज का परचेस किया, तो यहाँ पे मेरा खुद का रीपरचेज और मेरा जो 1 लाख का बिजनेस है टीम 1 से, ये दोनों का मैचिंग होगा। 1 लाख में से 10,000, मेरा खुद का 10,000, ऐसे 20,000 के ऊपर जो भी मेरा टर्नओवर कमीशन है, चाहे 3%, 4%, 5% या 6%, मुझे उसका कमीशन आ गया। ये भी हो सकता है कि एक टीम में मेरे पास एक यूजर है, खेती के प्रोडक्ट की जरूरत है, उससे 50,000 के प्रोडक्ट परचेस कर लिए। एक टीम में नए लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ये 50,000 और यहाँ का जो बिजनेस है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को प्लस किया जाता है, और ये 50 प्लस 50, 1 लाख के ऊपर मेरा टर्नओवर कमीशन आ गया। तो ये कोई नहीं है। बाकी सब कंपनी में क्या होता है, रिक्रूटमेंट का अलग होता है, रीपर्चेस का ट्री अलग होता है, उसकी वजह से पैसा आता नहीं है। लेकिन नेटसप के प्लान की ब्यूटी ये बहुत ही जबरदस्त है, खूबसूरत है ये। मतलब सर आपका कहना है कि जो दो टीम है, ये दोनों टीम खुद, मतलब जो बंदा ज्वाइन किया है उसका ही है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो रुकने का तो बात ही नहीं है। 100%, 100% है। मतलब क्या है कि मैं मेरा एग्जांपल देख रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला मेरे अपलाइन से, बराबर है। मेरे टीम में जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये दोनों टीम लगाने के लिए, दोनों टीम के लिए सपोर्ट है ना। टीम कहीं पे भी हो, ए हो या बी हो, कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सिस्टम सेम है। अगर हम लोग सिस्टम को संभालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये प्लान की ब्यूटी की वजह से पे आउट रुकता नहीं है यहाँ पे। सर बहुत सही, बहुत सही। इसमें मैं 100% राजी हूँ।
सर इसको लेके और एक सवाल है मेरे मन में। सर सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपका अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद मेरे मन में 100% सवाल आता ही है। सर आपका ज्वाइनिंग कब की है, आप कब ज्वाइन किए नेटसर्फ में? करीबन 12 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं नेटसप में। सर आपको अभी तक देखो, आपने 12 साल से नेटसर्फ में हो, मतलब बहुत पहले नेटसर्फ में ज्वाइन कर चुके हो, इसीलिए आपको ज्यादा पैसा मिला है। अभी मैं इतने साल के बाद ज्वाइन कर रहा हूं, तो मुझे कैसा पैसा कैसे मिलेगा सर, जैसा आपने कमाया वैसा? मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे नेटवर्कर को मिले, बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं, इसकी वजह से ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। क्योंकि होता क्या है कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ एक ग्रुप है नेटवर्कर का, ये क्या करते हैं, इन्होंने अफवाहें फैला दी है, इन्होंने लोगों में ये वहम फैला दिया है कि पहले जुड़ोगे तो ही फायदा होता है। मतलब इनका कहना क्या है कि आप पहले जुड़ जाते हो तो उस एरिया के सारे लोग आपके नीचे आएंगे, फिर उस एरिया के साथ साथ उस नगर के सारे लोग आपके नीचे आ जाएंगे, फिर वो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके नीचे आएगा, फिर पूरा स्टेट के लोग ये आपके नीचे आएंगे, आप बहुत पैसा कमाओगे, पूरा भारत आपके नीचे आएगा। ये सब लोग क्या करते हैं, ये बहाने बनाते हैं, लोगों को खाली गुमराह करने का काम करते। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा होता था तो मैं आपको चलो उदाहरण नेटसप का ही देता हूं मैं आपको। यहाँ पे नेटसप के पहले डायरेक्ट सेलर है मिस्टर ज्ञानेश्वर दहीतुले साहब, उनके बाद करीबन 45 नंबर पे है मिस्टर विलास थोरात सर। अभी ज्ञानेश्वर दहीतुले साहब और विलास थोरात सर, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। ये ज्यादा अंतर होने के बावजूद भी आज थोरात साहब ने करीबन 36 करोड़ रुपया नेटसप से कमाए। आज हाईएस्ट अर्नर नेटसप के हैं। आप देखिए कि अगर ज्ञानेश्वर दहीतुले साहब है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस को शुरुआत की और थोरात सर को इस बिजनेस की ब्यूटी पता थी। उन्होंने क्या किया, पहले दिन से फुल टाइम काम शुरू किया। उनका काम क्या था, रोज क्या करना है, रोज 1 to 1 होना चाहिए। करीबन 15-20 लोगों को मिले बगैर थोरात साहब घर नहीं जाते थे। जैसे जैसे उनका टीम बढ़ना शुरू हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, 1 to 1 करने वाले लोग तैयार किए। 1 to 1 करने वाले लोग तैयार होने के बाद थोरात सर ने क्या किया, सेमिनार स्टार्ट किए। 100 लोग, 200 लोग, ऐसे 300 लोग, 500 लोगों को सेमिनार स्टार्ट किया। अभी ये सेमिनार होने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने यहां तक भी किया है, खुद के पीठ के पीछे जो स्प्रे पंप होते हैं ना बायोफिट के, ये पंप देके डेमो भी उन्होंने किए थे। और ये उन्होंने क्या किया, दिन रात मेहनत किया। और ये दिन रात मेहनत करने की वजह से उनको दहीतुले साहब से ज्यादा पैसा मिला और वो नेटसप के पहले करोड़पति बने। और जब ये सिस्टम देखा तो सभी लोगों को लगा कि जस यही सिस्टम अपनाते तो हम भी करेंगे, ये कॉपी का बिजनेस है। और उसकी वजह से क्या है, बढ़ गया। चलो ये होगी पुरानी बात थोरात सर की। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। कुंदन चौधरी साहब आज से करीबन 7 साल पहले आगे, आज उन्होंने मेरे से भी ज्यादा इनकम कमाया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने मेहनत ज्यादा की, उन्होंने सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कर पाए वो। चलो और एक लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। अब बैंगलोर रीजन में हमारे पास यहाँ पे विनु सीएम करके है, उसके बाद में हमारे पास और भी बहुत सारे लीडर्स है जो 1.5 साल 2 साल पहले नेटसप में आए और वो करोड़पति बन चुके। वो क्या आप लगा रहे आज? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई है ताकि वो जो लोग है उनकी कंपनी आज शुरुआत हो गई, लॉन्चिंग हो रही है, इसीलिए जुड़ जाए। इसकी वजह से ये सब अफवाहें फैला दी है। ठीक है, नेटसप में आज भी देखा जाए तो भारत में 1% भी क्राउड को कैप्चर नहीं किया है, यानी करीबन 99% पॉपुलेशन अभी भी बाकी है। तो कितना बड़ा ह्यूज मार्केट है, ये समझने वाली बात है। और एक चीज बताना चाहूंगा, शायद आपको लगेगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, अगर मैं यही सोच के नेटसप में काम नहीं करता था कि बहुत सारे ऑलरेडी लोग जुड़ गए, तो शायद ये 5 करोड़ 85 लाख रुपीस मैं अब तक कमा नहीं पाता था। सही बात है, सही है सर। तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर हुआ सर कि यहाँ पर ऐसा पहला ज्वाइनिंग या बाद का ज्वाइनिंग का कोई संबंध नहीं है। कभी भी वो कैसा उनके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसा टीम को ड्राइव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 1 साल पहले अगर कोई करोड़पति बन सकता है तो नेटसर्फ में कोई भी कभी भी उनका करियर डेवलप कर सकते हैं। ये लाइव एग्जांपल जो आपने बेंगलुरु का बताया, ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जांपल दिए, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। सर और एक सवाल है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा मैं पीछे जाता हूं तो एक सवाल के पीछे, मतलब एक पहला वाला सवाल पे जाता हूं। सर नेटसर्फ बिजनेस के शुरुआत करने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होता है क्या? यस, ये एक बहुत ही सही
आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग आज ये नेटसप के बिजनेस को अपना रहे, तो इसीलिए नेटसप पहले दिन से लीगली काम कर रहा है। देखो, हम अगर भारत के कानून की बात करते तो 1930 का हमारे पास सेल्स का एक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अभी ये सब कायदे क्या बोलते हैं कि आपको बिल करना अनिवार्य होता है, यानी टैक्स इनवॉइस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी इसके लिए अगर मैं नेटसप से जुड़ता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो सबसे पहले कि मेरा पैन कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि मुझे जो कमीशन मिलने वाला है, आपको जो कमीशन मिलने वाला है, उसके ऊपर नेटसप कंपनी बकायदा टीडीएस डिडक्ट करे। दूसरी चीज, आपका बैंक अकाउंट, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो यहाँ पे एनएफटी द्वारा भी आपका जो कमीशन है ये ट्रांसफर किया जाता है, तो आपका प्रॉपर बैंक अकाउंट नेम होना जरूरी है। मतलब आप जब रजिस्टर करते हो तो आपका बैंक अकाउंट एंड आपका पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड जो है उसके ऊपर का नाम मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आधार कार्ड भी देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूँ, आने वाले कुछ ही महीनों में नेटसप भारत की नहीं, आज यहाँ पे जो भी दुनिया भर की कंपनी भारत में काम कर रही है, यहाँ पे एक और अच्छा काम करने जा रही है। आपका जो पैन कार्ड है एंड आपका जो बैंक अकाउंट से ये डायरेक्टली अभी ऑटोमेटिक सिस्टम से अपडेट होने वाला है। तो जो लोग भी इस सेशन को सुन रहे, वो ध्यान से देखिए, किसी का भी लॉगिन करने से पहले आप उनका बैंक नेम एंड पैन कार्ड नेम को मैच करके देखिए, तो ही वो वैलिड रहेगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगा तो भी आपका पैन कार्ड या बैंक अपडेट, आपका बैंक का डिटेल्स अपडेट नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, आपको नेटसप कंपनी यहाँ पे बिल दे रहा है, जो नाम प्रॉपर रहेगा वही नाम पे बिल रेज होने वाला है, टैक्स इनवॉइस रेज होने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी यहाँ पे है। सर, मतलब आपका कहना ये है कि हमने व्हाइट कॉलर मनी हमारे नेटसर्व के डायरेक्ट सेलर्स को हम दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का जो टीडीएस होता है, टीडीएस वगैरह कट करके मतलब पूरा प्योरली जो लीगली होता है वो सब चीजें यहाँ पर होता है। ये मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ, बहुत ही खूब। बिल्कुल सर, और एक सवाल है, सर, क्या हर 15 इसके लिए दिन में पैन या नंबर महीने में जो चेक आता है? हाँ, हाँ सर, मैं आप एक कुछ चीज बोल रहे थे, बोलना आप कुछ चाहता बोल हूँ। रहे थे। हाँ यस, भारत के कायदे के अनुसार अगर हम लोग काम करते हैं ना, तो प्रॉब्लम कभी आने ही वाला नहीं। और नेटसप परफेक्ट, पहले दिन से ही कायदे से काम कर रहा है, ये परफेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रख रहा है, टीडीएस प्रॉपर डिडक्ट कर रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी कंपनी ने क्या किया, टीडीएस डिडक्ट किया, लेकिन जिसका टीडीएस डिडक्ट किया उसके नाम पे भरा ही नहीं गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से नाम चेंज करके लोगों को नई कंपनियां वापस लॉन्च करनी पड़ी है। ये सब प्रॉब्लम है, नेटसप का ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप जब टीडीएस डिडक्ट करते हैं नेटसप कंपनी, तो उसका हर 3 महीने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 ये अपलोड हो जाता है। आप 26 एएस भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी कंपनी पेमेंट कर रही है उसका फाइनल टीडीएस सर्टिफिकेट हमें आता है। बहुत सारी लोग कंपनी का अनमैच होता है, मैच होता नहीं, लेकिन नेटसप का ऐप करके आता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, ये दोनों डॉक्यूमेंट। सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया बीच में। नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की बोले आपने, क्योंकि ये सब चीजें अगर क्लियर है तो काम करने में बहुत आसान हो जाता है। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ सवाल रहेगा तो मतलब उसका आंसर ही नहीं है तो प्रॉब्लम होता था। आपने बहुत सही जवाब दिए मुझे। सर, और एक सवाल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा अभी आपका हर साइकिल, जैसे हर 15 दिन का एक जो साइकिल होता है, साइकिल या महीने का जो चेक आता है या पे आउट आता है, वो पाने के लिए मुझे कंपलसरी रीपर्चेज वगैरह करना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, रीपर्चेस कंपलसरी क्यों होता है, ये सबसे पहला समझना जरूरी है। बहुत सारी कंपनी, यानी प्रोडक्ट बेस्ड वाली जितनी कंपनी आई है, मल्टीनेशनल कंपनी जो आई, इनके यहाँ पे ये कायदे है। अभी ये कंपलसरी क्यों है? एक तो सबसे पहला, प्रोडक्ट बहुत ही महंगा होता है, वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि ये प्रोडक्ट लोगों के जरूरत के नहीं होते, रिजल्ट ओरिएंटेड होते नहीं है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग होते नहीं है। इसकी वजह से ये कंपनी बिजनेस चलाने के लिए लोगों को ऐसा कंपल्शन डाल देते हैं। इनका कहना ही ये होता है कि अगर कंपलसरी नहीं है तो आपको रॉयल्टी आने वाला नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूं कि जिनके बेडरूम में अगर जाते हैं तो कुछ कंपनी के प्रोडक्ट उनका गोडाउन बन जाता है। कंपलसरी परचेस, इतना पे आउट है, इतना करना ही पड़ता है। लेकिन नेटसप में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेटसप के प्रोडक्ट ये लोगों के जरूरत के है। नेटसप के प्रोडक्ट यूनिक है,
नेटसप के प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है और हमें सबसे ज्यादा आज भारत में कोई कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो ये नेटसप कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। उसकी वजह से आप देखेंगे तो नेटसप का कंपल्शन नहीं होते हुए भी 49% का रीपरचेज टर्नओवर आ रहा है। मतलब आप सोचिए कि 100 करोड़ में 49 लाख रुपीज रीपरचेज आ रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी, प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। सही बात है सर। मतलब अगर आपने कुछ नेटवर्किंग कंपनी का एग्जांपल लिए कि उनके बेडरूम में प्रोडक्ट सप्पा लगा के रखते हैं Yes. लेकिन जिसका कोई मतलब बहुत कन्विंस करना पड़ता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स का अगर रीपरचेज भी हुआ तो इंस्टेंटली प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है और उसका यूसेज बहुत ही सही तरीके से हो सकता है। वेरी गुड। Yes. तो ये बहुत मतलब सही ये भी है क्योंकि बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये डब्बा बाटली वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो रिकरिंग नहीं होते, वो पड़े ही रहते, बेचे ही नहीं जाते। हमारा रिकरिंग प्रोडक्ट है। एक्सेलेंट सर। और एक सवाल है सर, पैसा को छोड़कर मतलब नेटसर्फ में पैसा मिल गया, अभी मुझे क्लियर हुआ कि नेटसर्फ में तो पैसा कंफर्म है, काम करता हूं तो पैसा मिलता ही है। सर इसके अलावा मुझे क्या क्या मिल सकता है नेटसर्फ में? पैसे को छोड़ की बात कर रहे हैं आप, बराबर है। देखिए सबसे पहले क्या है कि हर कोई व्यक्ति आता है, ये पैसा तो उसको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। मतलब क्या है कि मुझे पैसा तो आ रहा है लेकिन मान सम्मान, क्योंकि शायद मैं कुछ काम कर रहा हूँ, शायद मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा सैलरी मिल रहा है, लेकिन समाज में मेरा मान सम्मान नहीं है। तो नेटसप में पैसे के साथ साथ आपको मान सम्मान मिलता है। आपके जहां जहां अचीवमेंट होते हैं तो आपको हर एक प्रोग्राम में आपको फेलिसिट किया जाता है, आपको ब्रांड बनाने का काम ये नेटसप कंपनी हमेशा करते रहती है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग जॉब तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, लेकिन वो खुद के लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो नेटसप यहाँ पे क्लब नेटसप के द्वारा अलग अलग अचीवमेंट के द्वारा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और टूर्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसके तहत क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल को भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, देश विदेश के टूर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम दे रहे। उसके साथ साथ नेटसप यहाँ पे जो भी नेटसप के 2 लाख के ऊपर वाला जिनका इनकम होता है, इनके लिए फैमिली प्रोटेक्शन प्लान की भी सुविधा दी है। मतलब क्या, यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको ब्रांडिंग भी हो रहा है आपका, साथ ही साथ देश विदेश के टूर भी हो रहे। और एक चीज बताऊंगा, बहुत सारे लोग नेटसप को क्यों अपनाते हैं, तो नेटसप के पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट है। ये सभी लोगों को लगता है कि अगर मैं ये जो प्रोडक्ट लोगों तक प्रमोट करता हूँ तो एक चैरिटी का काम कर रहा हूँ, यानी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे आनंद भी मिलता है। किसी के घर में अच्छे प्रोडक्ट जा रहे, समझो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जा रहे, तो उसके तकलीफें दूर हो रही है। मैं किसान को ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो उसकी खेती जो है वो जैविक हो रही है, और ये जैविक खेती की वजह से क्या हो रहा है, भारत आने वाले समय में वापस से सुजलाम सुफलाम बन सकता है। उसके लिए मैं अब सब सपोर्ट कर रहा हूँ। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लोगों को नेटसप की अपॉर्चुनिटी देके हर एक घर में पैसा जाएगा और उनके रोजी रोटी का मैं यहाँ पे क्या बन सकता है, एक जरिया बन सकता हूँ। ये मानसिक समाधान भी नेटसप से मिलता है, इसीलिए भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है तो मानसिक समाधान होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 100% नेटसप से मिल रहा है। सर ये तो बात सही है कि पैसा ही नहीं मतलब सब कुछ नहीं है, पैसा है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा के लिए तो हम काम करते हैं, लेकिन इससे अलावा जैसे आपने बताया मान सम्मान, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो नेटसप में मिलता है जैसा आपने बताया। और उसके अलावा जैसा आपने बताया फैमिली प्रोटेक्शन प्लान हो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, ये सब चीजें हर एक इंसान के लिए जरूरी चीजें होता है, तो ये सब नेटसप में मिलता है, तो दैट्स रियली अप्रिशिएबल। सर और एक सवाल है मेरे मन में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं बोल सकता हूं। सर अगर मैंने नेटसप का काम शुरू किया, इससे पहले मैंने बहुत सारे कंपनी में काम किया हूं, मैं नेटवर्कर हूं, तो मेरे मन में ऐसा सवाल 100% आता ही है, तो इसीलिए आपको सवाल पूछ रहा हूं। शायद ये सवाल आपके लिए गलत हो सकता है। सर सवाल ये है कि मैंने नेटसप का काम शुरू किया, नेटसप का काम बहुत अच्छे तरीके से टीम को खड़ा किया, लेकिन जैसे अदर कंपनियों की जैसे बाहर की कंपनियां होते वैसे ये कंपनी भाग गई तो कैसा, तो मेरा करियर का क्या होगा सर? ये तो सर दिल को बात चुभने वाली बोल दी आपने तो, क्योंकि देखो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपने बहुत सारी कंपनियां अगर देखी है, की है, सुना है, तो सबसे पहले स्टडी करना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनियां भागती है।
ये देखना भी जरूरी है। मतलब ये इतिहास गवाह है, भागने वाली कंपनियां कौन से जिनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। ये कुछ जादू के प्रयोग करने वाले मिरेकल्स वाले प्रोडक्ट लेके आते हैं, लोगों को बताते हैं, ऐसी कंपनियां भाग जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है जो यहाँ पे बोलते हैं कि हम 80% बांट रहे हैं, 90% पैसा बांट रहे, ऐसी कंपनियां भाग जाती है। और ऐसी कंपनियां भाग जाती है जहाँ पे उनके पास कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन का काम करने वाली कंपनियां भाग जाती है। आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, यही सब कंपनियां भाग गई है। और कौन सी कंपनियां भाग जाती है? कुछ कंपनी में उन्होंने काम किया रहता है एज अ लीडर करके, सक्सेस मिला है, टीम बन जाती है। और ये टीम बनने के बाद उनको लगता है कि मुझे नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा तजुर्बा आ गया, मैं अभी खुद की कंपनी चालू करता हूँ। दोस्तों, नेटवर्किंग का तो अनुभव आ जाता है, लेकिन बिजनेस करने का अनुभव नहीं होता है, और उसकी वजह से ऐसी कंपनियां बंद हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वापस कि हमारे लोग जो है, जैसे देशपांडे साहब ने पहले सेशन में बताया था कि कुछ अच्छा चलता है तो उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसी तरह से ये डुप्लीकेट कंपनियां ज्यादा आ रही है। ठीक है, अभी नेटसप क्यों नहीं भाग सकती है? तो इसका मैं सबसे पहला आपको जवाब देता हूँ कि नेटसप आज के तारीख में देखा जाए, हमारे खुद के प्रोडक्ट है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद के हमारा R&D लैब है। नेटसप का अगर देखते हैं तो फैक्ट्री हमारा खुद का है। आप ये सोचिए कि एक फैक्ट्री खड़ा करने के लिए नेटसप ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, ये भागने के लिए किया नहीं। नेटसप जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये 2003 में भी रिजल्ट आ रहे थे, 2005 में भी रिजल्ट आ रहे थे, 2019 में भी रिजल्ट आए, 2020 में भी रिजल्ट आ रहे। जिस कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट ये सालों साल से आते रहते, ऐसी कंपनी भागती नहीं है। दूसरी चीज बताता हूँ, जो देशपांडे साहब ने क्लियर किया था कि नेटसप का पॉलिसी फिक्स है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट के लिए इतना पैसा जा रहा है, नेटवर्क के लिए इतना पैसा जा रहा है, कंपनी चलाने के लिए इतना पैसा जा रहा है, टैक्सेशन के लिए इतना पैसा जा रहा है। ये फिलोसॉफी कंपनी की पहले से है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रॉफिट वाली कंपनी कभी भागती नहीं है। चलो उससे और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कोरोना जब से आया है, आप देखिए अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने का ही बात करते, 100 दिन में 100 करोड़ रुपया, यानी दिन का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर ये नेटसप ने ये कोरोना के ये लॉकडाउन के सिचुएशन में किया है। अगर बंद होना होता तो कंपनी कब की बंद हुई रहती। और एक बात सोचने वाली है कि नेटसप सिर्फ भारत में ही नहीं है, आज यूएस मार्केट में भी चालू कर चुके हैं। आने वाले समय में थाईलैंड की शुरुआत कर रहे, आने वाले कुछ सालों में हम लोग 30 से ज्यादा कंट्रीज में नेटसप की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्या ये कंपनी भागने वाली है? ये खुद सोचो। और एक चीज को आपको सोचना है कि आप नेटसप में कितना दे रहे, शायद 1800 रुपया, शायद 3500 रुपया, शायद आप 5000 रुपया दे रहे, लेकिन नेटसप का इन्वेस्टमेंट ये सबसे ज्यादा है, ये भागने के लिए नहीं किया है। और आखिरी बात आपको बताऊंगा कि नेटसप के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हमारे माननीय सुजीत सर ने बोला है कि यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा नेक्स्ट जनरेशन। और ये बोला ही नहीं है, ये करके दिखा रहे हैं। सुजीत सर की जो बेटी है, ये ऑलरेडी नेटसप के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है, तो ये भागने के लिए नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। और कुछ जवाब चाहिए तो मैं वो भी देख सकता हूं। थोड़ा बीच में नेटवर्क का डिस्कनेक्शन हुआ था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर आपने बहुत सही जवाब दिए। मतलब भागने का कोई बात ही नहीं है, अगर भागता है तो उसके पीछे हमारा पहला आइडेंटिटी होना चाहिए कि कौन सा कंपनी भागता है, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि अगर ये कंपनी भागने वाला है या नहीं है। ये बहुत सही सोच आपने बताया कि काम करने के लिए। सर और एक सवाल है मेरे मन में, ये सवाल अगर मैंने नेटसप ज्वाइन किया और मेरे पास बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग टाइप के लोग हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि सर मैं ये व्यवसाय करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरे पास करंटली पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं? देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पैसा नहीं है, ये जो बात बोल रहे हैं ये सिर्फ बहाना होता है। अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो चलो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि करीबन 950 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये उनके मोबाइल के जरिए यहाँ पे है। आज हर एक के हाथ में करीबन 10 से 12 हजार का मोबाइल मिनिमम तो है। आज मुझे बताइए, ये मोबाइल लेने के बाद सच में इससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जो चीज हम लोग परचेज करते हैं जिससे खर्चा होता है, खर्चा करने वाली चीज के बारे में पैसा डालने के लिए
हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन जहाँ पे पैसा कमाना है वहां पे 10 बार हम लोग सोचते रहते, वहां पे हम लोग बहाने करते रहते। मतलब आज हम लोग पीछे क्यों है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तब हम लोग बहाने ढूंढते बैठते हैं, और जब पैसा खर्चा करना है, पार्टी करना है, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत इधर उधर से कर्जा लेते हैं और खर्चा कर देते हैं। मतलब ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अगर मुझे सच में पैसा नहीं है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कम पैसे में मिली है। आज लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी बिजनेस चलते नहीं है, वहां पे हाथ पैर लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 2,000, 5,000, 10,000 में मिल रहा है। अगर नहीं है तो 3-4 लोगों से मैनेज करो, 3 दोस्तों से 2-2 हजार रुपया ले लो, बिजनेस की शुरुआत कर लो। 10,000 के प्रोडक्ट मिल रहे, ऑफर चल रहा है अभी, प्रोडक्ट बेचो और उस दोस्त का जो है पैसा लौटा दो। वो भी सोचेगा कि ये बंदे ने अभी तक मुझे टाइम पे पैसा नहीं दिया, इस बार इसने तुरंत कैसे लौटा दिया। बस उनको ही बोल देना, आ जाओ कैसे दिया मैं समझा देता हूँ, और नेटसप में ज्वाइन कर लो। ये बात सबसे पहली है कि ये मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। जब तक ये मेंटालिटी नहीं बदलेंगे तब तक होने वाला नहीं है। और भी आपको बताता हूं, एक बहाना और आएगा कि मेरे दोस्त मुझे पैसा नहीं दे रहे, तो मैं आपको बोलूंगा, अगर कोई आपको इस सिचुएशन में हेल्प नहीं कर रहा है तो खुद को चेक करना पड़ेगा, मेरा मार्केट वैल्यू क्या हुआ है कि आज मुझे 2,000 भी कोई कर्जा नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये बातों से बाहर निकलो, सोचो जरा, ये बिजनेस आपको सफलता की ओर लेके जा रहा है, और ये सब चीजों को छोड़ के आपको सपोर्ट करने के लिए हमारे सारे डायरेक्ट सेलर, हमारे सभी टीम मेंबर्स यहाँ पे है। तो बिल्कुल भी निश्चित रहिए, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका। सर यहाँ पर मुझे एक बात तो क्लियर हुआ, मैं व्यवसाय की बात तो कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, ये गलत बात है। मतलब व्यवसाय का जब बात करता हूँ तो पैसा नहीं है, हर व्यवसाय करने के लिए बहुत पैसा लगता है, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं है, ये बात ही गलत है पहली बात। लेकिन ये जो सोच रख के काम करते हैं, मतलब उनके पास बहाना होता है, ये आपका कहना है। सर, मैं आपको और एक बार रुकाता हूँ कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से करीबन 3 साल पहले एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई। मैं एक जगह पे गया था 1 to 1 करने के बाद, उसने बोला कि पैसा नहीं है। तो मैंने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा कि आपके बाहर एक ज्वेलर्स है, मैं जाते जाता ऐसी कुछ चीजें देखते जाता हूँ कि वो जो ज्वेलर्स का नाम लिया, कि मान के चलो उस समय 30,000 तोला सोना चल रहा था, 10 ग्राम का भाव। मैंने सिर्फ उनको पूछा कि बाहर जो ज्वेलर्स है, कल उसने बोर्ड लगाया कि जो कल जो है ये सोने का जो है 30,000 है, वो आपको 5,000 में देने वाला हूँ, तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला वहां पे तो लाइन लग जाएगी। मैंने उनको बोला लाइन तो लग जाएगी, उसमें आपका भी नंबर होने वाला है जो आज नहीं बोल रहे। 5,000 में सोना मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन यही 5,000 अगर आप नेटसप में देते हो तो ये सोने जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। ये ध्यान में रखिए, आप बिजनेस के लिए पैसा दे रहे हो, प्रोडक्ट के लिए पैसा दे रहे हो, खुद के करियर के लिए दे रहे हो, ये ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है सच में। बहुत ही सही जवाब आपने दिए इस बात के लेके। सर और एक सवाल है, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे। सर मैंने चलो नेटसर्फ का काम शुरू किया, बहुत अच्छे टीम लगाया, मेरा करियर भी हो गया नेटसर्फ में, लेकिन मुझे ये मन में ऑलवेज एक सोच आता है कि मेरे फ्यूचर में अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे फैमिली को क्या क्या फायदा मिल सकता है सर नेटसर्फ में। देखो, सबसे पहले हम नेटसप में जो काम कर रहे हैं तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि नेटसप ये लोगों के बारे में सोचने वाली कंपनी है, डायरेक्ट सेलर के बारे में सोचने वाली कंपनी है, लीडर्स के बारे में सोचने वाली कंपनी है। और ये सोच हमारे जो सुजीत जैन साहब है, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स है, इनमें बखूबी से आती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान के चलो, मैं यहाँ पे मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कुछ होता है मतलब क्या है, तो नेटसप ने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान लाया, वो इसीलिए लाया है। जब आपका 2 लाख के ऊपर का इनकम होता है तब सबसे पहला जो फैसिलिटी मिलता है ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। ये 2 लाख है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख तक मिलता है। अगर एक्सीडेंटली कुछ होता है तो मुझे इसका बेनिफिट मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, क्योंकि इसका प्रीमियम नेटसप कंपनी भर रही है। मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा, हमारे टीम में मिस्टर बालकृष्ण घोड़े साहब है, उनका इनकम ये 10 लाख के ऊपर हो चुका था और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के पश्चात जो है उनके फैमिली में उनके नॉमिनी को ये फैमिली प्रोटेक्शन प्लान की एक्सीडेंटल डेथ पॉलिसी के अनुसार 10 लाख रुपए का चेक इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है। ये उदाहरण है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि अगर
कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो पॉलिसी के तहत भी जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। तीसरी बात करते हैं कि नेचुरल डेथ, अगर नैसर्गिक मृत्यु होता है तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए का यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। चौथी बात देखते हैं तो यहाँ पे नेटसप आपको एक मेडिक्लेम पॉलिसी दे रही है, मिस्टर एंड मिसेस दोनों के नाम पे। अगर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो उस पॉलिसी के तहत 3 लाख रुपए की बेनिफिट मुझे मिलते हैं। और एक बेनिफिट है, अगर 15 साल ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो 10 लाख रुपए का लॉयल्टी बोनस। और सबसे बढ़िया पॉलिसी है जो पहले दिन से मिलती है, उसके लिए नेटसप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी। जब आप लॉग इन करके प्रोडक्ट परचेस करके मास्टर डायरेक्ट सेलर बनते हो, उस दिन से ये पॉलिसी आपकी रन हो जाती है। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान में नॉमिनेशन फैसिलिटी, उसका एग्जांपल हमारे पास है, हमारे गुरु मिस्टर रफीक शेख साहब। इन्होंने नेटसप में 1 फरवरी 2013 तक जोरदार काम किया, 1,75,00,000 रुपए उन्होंने कमाए, लेकिन 1 फरवरी 2013 में इनका देहांत हो गया। दोस्तों, उनके देहांत के बाद में नेटसप कंपनी के ये नॉमिनेशन फैसिलिटी की वजह से पूरा जो बिजनेस है एज इट इज उनके वाइफ के यानी सिमरन रफीक मैडम के नाम पे ट्रांसफर हो गया। आज महीने का 16 लाख रुपए का इनकम उनके घर में आ रहा है, यानी ये सिक्योरिटी भी हो गई, इनकम भी हो गया। ये सबसे बढ़िया बात ये नेटसप के अलावा और किसी कंपनी में नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप काम कीजिए, ये सब पॉजिटिव सोच रखिए, आप सब कुछ अच्छा होने वाला है। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव हमारे बारे में होने वाला है। सर मतलब आपने ये जो वर्ड बोली एफपीपी, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, सर मुझे लगता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक यूनिक सोच है नेटसर्व का, क्योंकि ऐसे कोई कंपनी का नाम नहीं सुना जो ऐसा फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। मतलब डायरेक्ट सेलर्स का करियर में मतलब उनको कुछ हुआ तो चला गया, तो उनका फैमिली तक ये बिजनेस कंटिन्यूस रखा है। मतलब ये नेटसर्व इज अ यूनिक कंपनी, आई कैन से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, और एक सवाल है सर, ये सवाल ये है, कितने साल में मैं यहाँ अपना अच्छा करियर बना पाऊंगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल उन्हीं लोगों का आता है कि जो लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे, जो लोग करियर के बारे में सोच रहे। देखो, सबसे पहली बात है, कोई भी बिजनेस सेट करना है, ये नेटसप का बिजनेस ही है, हमारा खुद का बिजनेस है। तो ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस सेट करना है तो उसके लिए 3 साल लगते हैं। कोई भी बिजनेस सेट करने के लिए पहला साल जो होता है ये फाउंडेशन बिल्डिंग का होता है। दूसरे साल से हम लोग स्टेबल होना शुरू कर देते हैं। तीसरे साल के बाद हम लोग ग्रोथ स्टेज में आ जाते हैं। यानी 3 साल देना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 साल मन लगा और ये बिजनेस सेट करने के लिए नेटसप यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे सिस्टम दे रहा है। ये सिस्टम के तहत आप यहाँ पे आपका करियर बिल्कुल भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बिगिनर या लाइटिंग स्टार हो तो नेटसप आपको यहाँ पे क्या दे रहा है कि आप पहला अचीवमेंट करो, क्लब सक्षम क्लब अस्मिता, ये अचीवमेंट होगा, उसके ऊपर आपको कंपनी बेनिफिट दे रहा है। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं, आप पहले अचीवमेंट के बाद आप आपका दूसरा टीम सेट करो। मतलब अलग अलग ऐसे फैसिलिटी देता है। और इसमें सबसे बढ़िया फैसिलिटी जो है फास्ट ट्रैक, 1000 दिन में 1 करोड़ रुपया इनकम, ये सबसे बढ़िया फैसिलिटी नेटसप में है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि 3 से 5 साल मन लगा के, दिल लगा के काम करते तो गारंटेड करियर यहाँ पे हो सकता है। मतलब सर ये क्या है, आपने जो बताया ना भी फास्ट ट्रैक और ये जो पाथ फाइंडर, यहाँ मेरा करियर कैसा होगा, थोड़ा इसको और थोड़ा एलिब्रेट कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। कि देखिए, नेटसप ने ये जो सिस्टम लाया वो क्यों है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, संजय देशपांडे साहब ने भी बोला कि ये डायरेक्ट से नहीं, एक करियर है। मतलब करियर करने के लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो उसके लिए करियर पाथ है। वैसे नेटसप में अगर मुझे करियर करना है तो नेटसप का भी करियर पाथ डिजाइन है। तो ये करियर पाथ में क्या हो रहा है कि सबसे पहला जो बेनिफिट है ये क्लब सक्षम क्लब अस्मिता, यानी मंथली आपका एक छोटा सा टारगेट, हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल आपको डिसाइड करना है। ये शॉर्ट टर्म गोल यानी क्या होगा, आपका मंथली टारगेट जो क्लब सक्षम क्लब अस्मिता छोटा सा टारगेट है वो अचीव करते हैं तो 5% बोनस मिल रहा है। 5% बोनस के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटी भी दे रही है कंपनी।
मतलब क्या है कि आप ये अचीवमेंट करने के बाद एडवांस लेवल का ट्रेनिंग मिल रहा है, उसके बाद आपको नेटसप की ओर से ये सक्षम अस्मिता ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया, इसके लिए एक सर्टिफिकेशन भी दे रही है। अभी देखिए सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। देखो हम जब जन्म लेते हैं तब हम क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं। जब हम लोग शादी करते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, और जब हम लोग चले जाते हैं तो हमें डेथ सर्टिफिकेट लगता है। ये बाय डिफॉल्ट वाले सर्टिफिकेट है, वो मिल जाते हैं। लेकिन ये इस बीच में मैंने क्या किया है, मेरा अचीवमेंट क्या है, इसका सर्टिफिकेट आपका क्लब सक्षम क्लब अस्मिता का है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लेवल 1 लेवल 2 हो गया, फिर फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग सिस्टम है। ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग सिस्टम 6 महीने का एक आपका कोर्स है, इसमें अलग अलग क्लब है। ये क्लब लेवल एक एक करके आप अगर अचीव करते हो 3 सालों में, तो आपका इनकम टोटल 3 साल का 1 करोड़ से ज्यादा होता है। दोस्तों हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे गुरु लिंगिया करके है, ये सिस्टम में आ गया, सिर्फ 1.5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम कमा लिया है उन्होंने। मतलब आप सोचिए कि आपकी मेहनत के ऊपर यह डिपेंड है कितने जल्दी पाना है या कितने लेट पाना है। ओके, मतलब यहाँ पर करियर के लिए 100% एक आपने जो बोले एक ट्रैक जिसको हम बोलते हैं पाथ फाइंडर, यहाँ पर मैं 100% लगन रखकर अगर काम करूंगा तो यहाँ पर मेरा करियर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये आपका कहना है सच में। सर और एक सवाल है इसको लेके, ये सवाल बहुत इजीली मेरे सामने आ जाता है। अभी मैं नेटसप तो स्टार्ट करता हूँ काम करने के लिए, लेकिन सर बिजनेस को लेके जब मैं मार्केट में जाता हूँ, यहाँ पर ये ऐसा सवाल आता है, सर मेरा अच्छा नौकरी चल रहा है, छोटा व्यवसाय है, तो मुझे इस बिजनेस का क्या जरूरत है? ऐसा जब सवाल आता है तो मैं कैसा जवाब दूं सर उनको? तो वापस मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा, तो ये वापस एक सोच हो गई लोगों की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो ये बिजनेस आपको जरूर करना ही चाहिए। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो तब तक आप मानोगे नहीं मुझे, ठीक है, शायद आप हंस रहे तो आपको ये नहीं सूट लगा रहा है आंसर मेरा, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ। चलो रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, अदानी इंडस्ट्री, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनके बहुत बड़े बड़े व्यवसाय है। आज भी नया कुछ आता है तो ये लोग चालू कर देते। अभी इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी ये नया नया क्यों चालू करते? अच्छा चल रहा है ना, तो दूसरा बिजनेस सेटअप करो, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छा चल रहा है तब सोच अच्छी होती है, पैसे कमाने की इच्छा होती है। और मैं एक बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो कारण देते हैं ना, अच्छा मतलब क्या है, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरे सर के ऊपर प्रेशर कितना है। बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर बाल चले जाते हैं, ये अच्छे के लक्षण है क्या? देखिए आप ये तरसते रहते हैं। आप कभी भी देखिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी के ऑफिस के नीचे ये सिगरेट लेते रहते, चाय पीते रहते, टेंशन में रहते, घर में जाने के बाद घर पे झगड़े होते रहते। अगर सब कुछ अच्छा है तो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। बिजनेसमैन का भी देखिए 24 घंटा वही, कल किसको क्या देना है, किसका चेक आने वाला है, किसको डिलीवरी देना है, इसमें रहते हैं। खुद के लिए कभी जीते नहीं है। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, मानसिक मान सम्मान समाधान, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है जो नेटसप में मिल रहा है। मैं तो बोलूंगा अगर अच्छा चल रहा है तो आज ही नेटसप की बिजनेस की शुरुआत करो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये प्रेशर के चक्कर में जल्दी हार्ट अटैक आ जाएगा। सही बात है सर, आपने आपने सब बहुत सही बोले, क्योंकि जब अच्छा चलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे बड़े बड़े कंपनियों का सॉरी नेटवर्क एरर है, जैसा बड़े बड़े कंपनियों रहते हैं लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, इनका बहुत अच्छा चलता है तो उसकी वजह से इनका नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अलग अलग होता है। तो अगर कोई भी बंदे का अगर अच्छा चल रहा है तो 100% बिना सोचते हुए वो काम कर सकता है नेटसप। ये तो मुझे 100% क्लियर हुआ सर यहाँ पर। लेकिन और एक सवाल इसको लेके है, बहुत हम करीब आ चुके हैं आज के सवाल जवाब के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये। सर मैंने अच्छा बिजनेस तो शुरू किया ऐसा समझ लो नेटसप में, मेरा टीम भी अच्छा तैयार हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के लिए मैंने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे वापस दोबारा जीरो से काम स्टार्ट करना होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मैं नेटसप के बिजनेस प्लान की और एक ब्यूटी ये बता सकता हूँ कि नेटसप का बिजनेस प्लान क्या है, ये बहुत ही सटीक है। हम 3%, 4%, 5%, 6% टर्नओवर कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ पे प्रमोशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक बार प्रमोशन हो जाता है तो कहीं पे डिमोशन नहीं है। आपका जो भी बिजनेस है ये कैरी फॉरवर्ड तो होते ही रहता है। मतलब उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि मैं यहाँ पे
मैंने बिगिनर लाइटिंग स्टार स्टार ऑप्स क्लब कंप्लीट कर दिया, 2 लाख का इनकम हो चुका है, और कुछ कारणवश मैं 3 महीना 4 महीना बिजनेस नहीं कर पाया, तो वापस 2 लाख का इनकम यानी 5% में पहुंच जाते, तो मेरा वापस से 3% में नहीं आऊंगा मैं। मेरा जो बिजनेस जहां पे मैंने बंद किया था वहां से ही मुझे करना है, शुरू करना है, यानी मुझे 5% का कमीशन मिलता ही रहेगा। दूसरी चीज, अगर शायद मैं कुछ कारणवश नहीं हूं तो मैं मेरे अपलाइन है, हमारे उस रीजन के रीजनल मैनेजर है, उनके साथ अगर डिस्कशन करता हो तो अपलाइन मैनेजर ये टीम को संभालने में भी मदद करते हैं, ताकि जेन्युइन अगर रीजन है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, आपका परसेंटेज लेवल, आपका जो पोजीशन है ये भी नीचे नहीं आ रहा है। बस यही ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, भले कुछ कारणवश होता है तो कम्युनिकेट करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे कोई भी आपका बिजनेस जीरो नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखिए। ओके ओके, मतलब ये जैसा बोलते हैं ना, अदर कंपनी में आप इतना साल काम नहीं करेंगे तो आपका काम पूरा बंद हो जाएगा और वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये टेंशन नेटसर्फ में नहीं है। मतलब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमें अगर वापस शुरू भी करना है तो उससे पहले हमें थोड़ा कंपनी के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है, मैनेजर्स हो या लीडर्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके साथ कनेक्टेड रहना। तो ये बहुत सही जवाब आपने दिए सर। लास्ट में आया मैंने अभी आपको एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे सवाल पूछने में, क्योंकि ये आपके सीक्रेट को, आपके सक्सेस को मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप नेटसर्फ के करोड़पति लीडर हो। सर मुझे नेटसर्फ में अगर करोड़पति बनना है तो इसमें क्या सीक्रेट है सर? मुझे भी करोड़पति बनना है आपके जैसा, तो मैं क्या करूं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसा कोई सीक्रेट यहाँ पे नहीं है, सब कुछ ओपन है हमारा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमारी है। तो अगर मुझे करोड़पति बनना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको सबसे पहले सोचना है कि मुझे नेटसर्फ क्यों करना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए कि अगर आपका वाई क्लियर हो रहा है तो सिस्टमेटिक वर्क कैसे करना है, ये आपको सोचना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपने नेटसर्फ क्यों करना है ये सोच लिया, तो उसके बाद में नेटसर्फ करने के लिए आपको सबसे पहला आपको टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा जॉब में जाने का टाइम फिक्स है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनका घर का काम करने के लिए भी उनका टाइम फिक्स होता है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है तो वो दुकान ओपन करने का भी टाइम फिक्स होता है। तो उसी तरह से अगर मुझे नेटसर्फ में करोड़पति बनना है तो मुझे मेरा क्या करना पड़ेगा, नेटसर्फ का काम मुझे रोज करना पड़ेगा, उसका टाइम फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे नॉलेज गेन करना है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। देखो उनको लगता है एक ट्रेनिंग अटेंड किया मुझे सब कुछ आ गया, तो ये सब कुछ नहीं होता है। मैं शेख साहब का एक याद मुझे आता है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, जब तक आप ग्रीन हो, हरे भरे हो, तब तक आप डेवलप करते रहोगे, जब आप पक जाते हो तो सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये मुझे आज भी याद है। सड़ना मतलब क्या है कि मैं जब तक नेटसर्फ में हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मुझे नॉलेज को लेते ही रहना है। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर सेमिनार, हर चीजें मुझे अटेंड करना जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, कंपनी ने जो सिस्टम बताया है उसको करना है। देखो और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसका सीक्रेट क्या है, तो नेटसर्फ कंपनी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लेके आ रहा है, कौन से प्रोजेक्ट ला रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट मेरे लिए है, ये मेरी मानसिकता बनाना मुझे जरूरी है, क्योंकि ये हर कोई ये प्रोजेक्ट को लेके ही डेवलप हुआ है। कोई भी आप करोड़पति देखिए, ये सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने टीम में रन किया है। सबसे पहला मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ, मेरे बाद मेरे टीम का अचीवमेंट कर रहा हूँ, मेरे टीम को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उनको 1-to-1 ट्रेन कर रहा हूँ, उनको सेमिनार के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, उनको मैं ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनर के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं टीम डेवलपमेंट के लिए खर्चा भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये टीम आगे बढ़ने वाला है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो आखिरी है, कि मैं कॉपी किसको कर रहा हूँ, मैं एक्टिव अपलाइन को कॉपी कर रहा हूँ या एक्टिंग अपलाइन को कॉपी कर रहा हूँ। अगर मैं एक्टिंग अपलाइन को कॉपी करूंगा तो मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, जो शायद किसी काम पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेटसर्फ में एक्टिव अपलाइन को कॉपी करूंगा तो यहाँ पे करोड़पति बनने वाले हैं हम लोग। दूसरी चीज, मैं संगत किसकी रख रहा हूँ, ये संगत भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ कि मेरा एक बच्चा है, वो सोसाइटी में खेलने जाता है, कोई गाली गलौज करने वाला बच्चा रहेगा तो घर के मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि उस बच्चे के पास मत रहना, तू भी वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे लोगों की संगत में हो
तो आपका यहाँ पे डेवलपमेंट ये गारंटेड होने वाला है। अगर आप गलत लोगों के संगत में हो तो आपका डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आप यहाँ पे गारंटेड करोड़पति बन सकते हो। और आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, एक चीज है कि हम इंसान जो है ये 35 साल क्या करते हैं, कोई गलत मत समझना, मैं एक डायलॉग यूज कर रहा हूँ, इसको पर्सनली किसी ने नहीं लेना है। ये 35 साल हम लोग काम करते हैं, वो कैसा करते हैं, हम क्या करते हैं, गधे जैसा मेहनत करते हैं और कुत्ते जैसा दौड़ते हैं हम लोग 35 साल। किसके लिए? दूसरे के लिए, दूसरों को अमीर बनाने के लिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, नेटसप में 3 से 5 साल आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, आप दौड़ते रहिए, तो कामयाबी आपके कदम गारंटेड चुम सकते हो। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। सर ये बात बहुत सही लगा मुझे। एक्चुअली करोड़पति तो बनना है और कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट तो एक ही है कि आप अच्छे संगत में रहो। मतलब एक कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। मतलब जैसा संग में हम रहेंगे वैसा ही उसका रंग आएगा, मतलब जो सक्सेस मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर एक जो सिस्टम है नेटसर का, उस सिस्टम को फॉलो करूंगा, यही मेरा सक्सेस का एक सीक्रेट हो सकता है, जैसा आपने कहे। और आज के इस सवाल जवाब के सेशन में आपने बहुत खूबसूरत सवाल के जवाब आज आपने दिए। मतलब इस जवाब को हम 100% अपनाएंगे। यहाँ पर बैठा हुआ 1000 लोगों को इन जवाब का 100% एक अच्छा सा रिजल्ट या उसके ऊपर काम हम करेंगे, तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक करोड़पति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। एंड थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आज मुझे आपने नेटसर्व के बारे में बताया। नेटसर्व के बिजनेस प्लान सिस्टम्स में आपने बहुत सारे अच्छे नॉलेज दिए। तो थैंक यू अमित सर कि मुझे इस सेशन कंडक्ट करने के लिए एक अच्छा अवकाश दिए। थैंक यू सर, एंड आई एम हैंड ओवरिंग टू यू द सेशन। थैंक यू अमित सर। थैंक यू किशोर सर, थैंक यू सोमेश्वर सर। आपने सवाल जवाब के इस डिस्कशन में बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयरिंग किया है। मतलब हम यहाँ पे एक कंक्लूजन अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हम ये पता चलेगा कि नेटसप ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक खुद की अलग पहचान बनाने वाली कंपनी है। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी ने दी है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं ये बोलूंगा कि आपके लिए है और आपके साथ साथ आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी है। मतलब हमारे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा बोलते हैं यही बिजनेस करें हम और हमारा नेक्स्ट जनरेशन। मतलब आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, लेकिन ये बिजनेस आपकी आने वाली पीढ़ी भी करने वाली है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन नेटसप के माध्यम से आपके जीवन में होने वाला है। मतलब यहाँ पे नेटसप में सक्सेसफुल लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 93 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं, वो करोड़पति डिस्ट्रीब्यूटर है। और आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले साल में 200 से 250 लोग करोड़पति होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आप भी करोड़पति बन सकते हो, लेकिन करोड़पति बनने का जो मूल मंत्र किशोर सर ने यहाँ पे दिया है, मतलब आपको सिस्टम फॉलो करना है। आपको कंपनी की जितने भी रिसोर्सेस है, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट रहे, कंपनी का कस्टमर केयर रहे, कंपनी के अलग अलग बिजनेस टूल रहे, कंपनी का आपके सीनियर रहे, आपकी डाउनलाइन रहे, ऐसे हर एक रिसोर्स को सही मात्रा में आपको इस्तेमाल भी करना है। मतलब यहाँ पे कंपनी ने आपको जो बिजनेस दिया है, तो बिजनेस के साथ साथ आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल भी दी है। मतलब यहाँ पे आपको जीवन किस तरह से जिया जाता है, मतलब जो लाइफस्टाइल रहती है वो कैसे रहती है, उसका एक सही अनुभव आपको यहाँ पे नेटसप में आप आने के बाद मिलेगा। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। मतलब आप और आपके डाउनलाइन का ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड रिकॉग्निशन नेटसप में आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपका सोच और ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सितंबर सेकेंड साइकिल मतलब क्वार्टर सेकेंड की क्लोजिंग में हम यहाँ पे, तो कंपनी ने और एक छोटा सा टूल जो आपको दिया है, ये सितंबर सेकेंड साइकिल का ऑफर। तो इस ऑफर का बहुत भारी मात्रा पर 100% यूटिलाइजेशन आपको करना है। मतलब एक छोटा सा एक रिसोर्स किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका एक अच्छा नमूना ये हो सकता है। तो आज के इस बिजनेस बेसिक्स वॉल्यूम 3 की क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्लोजिंग में बहुत अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे आज यहाँ पे एजीएम सेल्स एंड वेस्ट जोन एंड साउथ जोन के क्लस्टर मैनेजर शरद जगताप सर यहाँ पे अवेलेबल है। तो शरद सर को मैं विनती करता हूँ कि नेटसप की स्ट्रैटेजी जो है, नेटसप के बिजनेस के यूएसपी जो है, या आने वाले समय में हम किस तरीके से कौन से पॉइंट को पकड़ के कौन से न्यू पर कदम लग के आगे बढ़ना है, ये सर हमें मार्गदर्शन करें। शरद सर, ओवर टू यू। Thank you, Amit sir, and good evening, everyone.
थैंक यू किशोर सर, इतना वंडरफुल आपने गाइडेंस सभी लोगों को दिया है, सच में मोटिवेटिंग था ये सभी फैक्टर्स। और जैसे सभी लोगों को मालूम है, ये जो कल परसों का और आज का ये 3 दिन का जो हमारा ये बिजनेस टॉक रहा है, आई थिंक बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इस सभी से माध्यम से इस आपको सब लोगों को मिली है। तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो सभी के दिमाग में थे ये पूरी तरीके से अभी निकल गए हैं। और लोग जो है अभी मुंबई की अगर मैं बात करता हूँ, जो पोटेंशियल हमारा है उस पोटेंशियल के हिसाब से काम करना डेफिनेटली हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मुंबई ये भारत की आर्थिक राजधानी है। वर्ल्ड में मुंबई का एक अलग नाम है और नेटसप में भी मुंबई की एक अलग पहचान हो, ऐसे मुझे लगता है। तो इसलिए जो आज का भी हमारा जो सेशन रहा, स्पेशली बिजनेस प्लान ओरिएंटेड सेशन, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। तो इसके बाद हम लोगों को काम करके दिखाना है कि यस, अच्छी तरीके से हम लोग अचीवमेंट भी करें और मुंबई का नाम भी रोशन करें। तो देखिए, जैसे हमने 3 दिनों में देखा नेटसप के बारे में, अलग अलग चीजें हमने देखी। और मुझे सबसे डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे दिया है, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं हूँ। सब लोगों को मुझे लगता है भूख भी लगी है, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन था, सब लोग शायद काम करके वापस आए हैं, तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा यहाँ पे। पर जैसे सब लोगों को मालूम है, नेटसप ये एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही विजनरी कंपनी है। पिछले 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये हमारा एक मोटो था। और आज हम लोग देखते हैं कि बहुत अंश तक हमने इसको प्राप्त कर लिया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो नई नई कंपनीज खुलती है या जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, वो भी आज ये सोचती है कि नेटसप जो कर रही है उस प्रकार से हमने कुछ करना चाहिए। तो फिर वो कंपनी रहे, फिर वो प्रोडक्ट्स के बारे में रहे, बिजनेस प्लान के बारे में रहे, यानी कि आज लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। आज लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, और हमको और बड़ा होना है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा हमारा जो 5 साल का आगे का प्लान है ये हमेशा रेडी रखते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग हमारे सिस्टम्स में भी इंकॉर्पोरेट करते हैं, फिर वो कंपनी के रिलेटेड हो, फिर वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो, या बिजनेस प्लान के रिलेटेड हो। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है, जो किशोर सर ने भी बोला कि बहुत सारी कंपनीज आई और चली गई, राइट। वैसे बहुत सारे लीडर्स है, उन लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारे लीडर्स आए और चले गए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो, राइट, मतलब बहुत से लीडर्स, आपने भी अनुभव लिया होगा इस चीज का, मैंने तो बहुत बार इस चीज का अनुभव लिया है कि बहुत से जो दूसरी कंपनी करने वाले लोग हैं उनको उनके एड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं। मतलब आज वो मुंबई में रह रहे, तो वो कल आपको मिलेंगे पुणे में, परसों आपको मिलेंगे नागपुर में, उसके बाद आपको 4 महीने बाद आपको वो मिलेंगे हैदराबाद में, उसके बाद 1 साल बाद आपको वो मिलेंगे दिल्ली में। उनको ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कंपनी एक तो अच्छी नहीं होती या वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते। पर नेटसप का एक भी डायरेक्ट सेलर मुझे आज तक याद नहीं है, मैं खुद नेटसप के साथ 17 साल से हूँ, मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी डायरेक्ट सेलर को उसका फोन नंबर भी बदलने की जरूरत पड़े नेटसप की वजह से। ये नेटसप की ताकत है, क्योंकि नेटसप जैसी कंपनी आपको दूसरी दुनिया में कोई भी मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सिंपल भी रहती है, पर नेटसप उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता है। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं कि एक थंब रूल रहता है दुनिया में, तो आप कोई भी कंपनी लीजिए, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीजिए, फिर आप ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी लीजिए, कि कौन सी कंपनी बंद होती है। कंपनी वही बंद हो सकती है जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, या कंपनी वही बंद हो सकती है जो लीगल वे में काम नहीं कर रही, जो सरकार उनको बोल रही है उस प्रकार से काम नहीं कर रही। तो नेटसप हमेशा इस प्रकार से काम कर रही है। जैसे किशोर सर ने भी बोला कि हम लोग डे 1 से टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं, यानी कि आपको पता चले कि जो पैसा आपने नेटसप को दिया है उसमें से प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, टैक्स का अमाउंट कितना है, और जो टैक्स का अमाउंट है वो वैसे के वैसे गवर्नमेंट के पास हमने दिया है। इसी वजह से 20 साल में नेटसप को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, भले कितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बंद होगी, नेटसप की कंपनी कभी बंद ना होगी, इसके बाद कभी होगी। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि नेटसप का जो बिजनेस प्लान है, ये भी एक बहुत यूनिक ऐसा बिजनेस प्लान है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वैसे देखा जाए तो एकदम 0 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो। जितना आपने पैसा दिया उससे ज्यादा अमाउंट का आपको एमआरपी का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, साथ में आपको फ्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो पूरी तरीके से 0 है, पर आप जितना टाइम दोगे वो 100% आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। और मुझे लगता है जितना आप टाइम दोगे उतना ज्यादा आपको पैसा ये मिलने वाला है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं तो वेज ऑफ इनकम अगर हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैसा प्रोडक्ट्स आपके ले सकते हो, और वो भी आप एज ए यूजर इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई कंपल्शन नेटसप में नहीं है। और ये नेटसप ही एक कंपनी है जो ये फ्री में फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है।
उसी के साथ साथ आपको अगर रिटेल करना है इस प्रोडक्ट को, तो रिटेल करके भी आप इस प्रोडक्ट को पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए भी बहुत अच्छा मार्जिन नेटसप ने दिया है, जो दूसरी कोई कंपनी आपको प्रदान नहीं करती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि आपने आप जैसे लोगों की टीम अगर खड़ी की, तो आपको क्या मिलने वाला है, लाइफ टाइम नेटवर्क कमीशन आपको मिलने वाला है। और जैसे आज यहाँ पे किशोर सर है, जैसे कल हमने थोरात सर को सुना, जैसे हमने परसों देशपांडे साहब को सुना, ये जो हमारे टॉप अर्नर लोग हैं, इनके जैसा आप भी एक समय में टॉप अर्नर बन सकते हो, अगर आपने आपकी टीम, आपकी एक अच्छी टीम यहाँ पे खड़ी की और उनके माध्यम से आपने काम करना शुरू किया। क्योंकि नेटसर्फ ये एक टीम एफर्ट है, यहाँ पे आप इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप भी काम कर रहे हो, आपकी टीम भी काम कर रही है, आपके अपलाइन भी काम कर रही है, कंपनी के मैनेजर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सभी लोग इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आपका यहाँ पे एक अच्छा इनकम बने। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो नेटसर्फ ये जो सिस्टम है, ये डे 1 से लेके आज तक ऑनलाइन में कंपनी काम करती है। यानी कि जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस है, ये डे 1 से लेके आज तक आपको क्या करना है, सिर्फ आपका मोबाइल ऐप आपको रखना है नेटसर्फ का, और उसके माध्यम से पूरा बिजनेस आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ये करने वाली नेटसर्फ दुनिया की पहली कंपनी है। तो ये जो है हमारी सोच, अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी सोच हमारी हमेशा रही है, और आने वाले समय में भी ये सोच वैसे ही रहेगी। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग देखते हैं, लोग नेटसर्फ क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, राइट। तो ये जो पैसा है, ये जो पे आउट है, इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी रखने वाली नेटसर्फ ये पूरी दुनिया में एकमेव कंपनी है। आज आप नेटसर्फ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी में आइए, नेटसर्फ मत कीजिए। आप उनको एक ही चीज पूछिए, बाबा नेटसर्फ में जो भी मैं बिजनेस करता हूँ उसका मुझे क्या मिलता है, पे आउट मिलता है, और पे आउट में दिखा सकता हूँ, करेक्ट। आपको हम लोग पे आउट इसमें दिखाते हैं, आपके मोबाइल ऐप पे हो या आपके वेबसाइट पे हो, राइट। आप उनको ये चीज पूछिए कि वैसे पे आउट आप आपका दिखा सकते हो क्या, और आपको जितना नेटसर्फ के माध्यम से पे आउट मिलता है, उसी के माध्यम से, उसी के कंपैरिजन में उनको कितना पे आउट मिल रहा है। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ 100 में से 99 लोग आपको ये नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि उनके पास ये प्रोविजन ही नहीं है। फिर वो आपको बहाना बनाएंगे, वो आपको कारण देंगे, नहीं नहीं वो हमारे पास तो अलाउड ही नहीं है कि हम लोग ऐसा पे आउट दिखा सके, या हमको वैसे दिखता नहीं है हमें पे आउट। अभी ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, अलाउड क्यों नहीं है भाई, आपका खुद का पे आउट है, आप जिसको मर्जी दिखाओ। पर ये उनके पास ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, या उनके पास प्रोविजन ही नहीं है। बहुत से लीडर्स को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि मुझे जो पे आउट मिला है किस माध्यम से मिला है, और किस प्रकार से मुझे ये पे आउट दिया गया है। पर नेटसर्फ में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ रिटेलिंग करके भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, आप नेटवर्किंग करके भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये नेटसर्फ की ताकत है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा बिजनेस प्लान है, ये सब चीजें पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है। और ऐसा नहीं कि जो आज हमारा बिजनेस प्लान है, शुरू से हमारा बिजनेस प्लान ऐसे ही है। इसमें जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था नोकिया का, कि नोकिया ने उनका प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं किया कालानुसार, वैसे हमने भी क्या किया, हमने हमारा जो बिजनेस प्लान है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई, जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे सिस्टम्स बदली, जैसे जैसे गवर्नमेंट के रूल्स बदले, हमने भी हमारा बिजनेस प्लान ये अपग्रेड किया। और करते 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 अगर हम लोग देखते हैं तो नेटसर्फ का जो बिजनेस प्लान है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक बिजनेस प्लान है। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज करते हो, 2 चीजें करते हो, 3 चीजें करते हो, अलग अलग प्रकार से आपको पैसा मिलता है। और ये करने वाली नेटसर्फ ये अकेली कंपनी पूरी दुनिया में है, और ये मैं गारंटेड दावे के साथ कह सकता हूँ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से इस टेरिबल सिचुएशन में, यानी कि कोरोना के भयंकर सिचुएशन में भी नेटसर्फ का जो डायरेक्ट सेलर है उसको पैसा हमेशा मिलता रहा है। बल्कि लोगों के पैसे तो बड़े हैं, लोगों के पे आउट्स ये बड़े हैं, और ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि नेटसर्फ के पास एक सिस्टमेटिक प्लान है, एक सिस्टमेटिक बिजनेस प्लान हमारा हमेशा रहता है। करियर ओरिएंटेड भी हमारे पास बहुत सारे प्लान है, जिसमें कि सबसे प्रमुख प्लान हमारा है फास्ट ट्रैक। और मुझे ये गारंटी है कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी मौजूद है, ये सभी का सभी क्या होने वाला है, फास्ट ट्रैक में जनवरी में फास्ट ट्रैक में एंट्री होने वाला है, राइट। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें CSCS यानी कि क्लब अस्मिता, क्लब सक्षम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपका अगर हुआ है, वेरी गुड, आपका मेंटेन करना है, आपके टीम के लोगों को आपको लेके आना है। और अगर नहीं हुआ है तो 100% आपको आपका अस्मिता और सक्षम का टारगेट मेंटेन करना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि अभी तक अगर नेटसर्फ में हम लोग देखते हैं तो 93 करोड़पति हुए हैं, और अभी 225 लोग ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 90 लाख के ऊपर है। यानी कि ये जल्दी ही
करोड़पति बनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बैठे जितने भी लोग हैं, ये आने वाले 2 से 3 साल में 100% करोड़पति बन सकते हैं। तो विद दिस विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। अमित सर। थैंक यू शरद सर। शरद सर के लिए एक बार जोरदार वर्चुअल ताली होनी चाहिए। बहुत ही सरल और आसान भाषा में शरद सर ने नेटसप के बिजनेस प्लान की यूएसपीज हमें बताए। बोलते बोलते उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कि अभी नेटसप 20 साल का हुआ है। मतलब इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20 साल काम करने वाली हम अकेली कंपनी है नेटसप। और बाकी जो कंपनियां आज के तारीख में मार्केट में कम्पीट कर रही है, मार्केट में है, वो नेटसप को फॉलो करे कि प्रोडक्ट कौन से कैसे होने चाहिए, नेटसप जैसे होने चाहिए, बिजनेस प्लान कैसे होना चाहिए, नेटसप जैसा होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम कैसे होनी चाहिए, नेटसप जैसे होनी चाहिए। मतलब हम उस रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। मतलब वो अभी का सोच रहे हैं, लेकिन नेटसप के पास आने वाले 5 साल का प्लान रेडी है। मतलब आप बहुत ही राइट प्लेस पे हो। मतलब आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है नेटसप का, ये बहुत ही अच्छा फास्ट ट्रैक सुपर मेगा एक्सप्रेस वे जैसा फास्ट ट्रैक वे है। तो यहाँ पे आप 3 से 5 साल लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर काम करते हो तो 101% आप भी करोड़पति क्लब में आप आ सकते हो। आपका भी बहुत ही अच्छा उज्जवल करियर यहाँ पे, भविष्य यहाँ पे बन सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बेसिक्स टॉक शो के इस 3 पड़ाव में आपने पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से किया। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो नॉलेज हमें मिला है, इस नॉलेज का 100% यूटिलाइजेशन हम ऑन फील्ड करेंगे। अपनी टीम, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इस प्रोग्राम दौरान जो हमारी बैक टीम है, मतलब पर्दे के पीछे, मतलब हम यहाँ पे 4-5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट है, ये इवेंट बहुत एक मेगा इवेंट करने के पीछे हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुंबई रीजन की एमसीएम, मुंबई रीजन की अस्मिता एमसीएम और मुंबई रीजन के जितने भी एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स है, उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये अपना बिजनेस बेसिक्स का ये टॉक शो का ये क्लोजिंग की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप सभी को नेटसप में बहुत अच्छा करियर